शिवरात्रि जैसा महत्व है भगवान शिव के पूजन का। और इस दिन हम लोग जो है ईशान संहिता के अनुसार और अन्य ग्रंथों में जैसा कि लिखा हुआ है उसके अनुसार पूजन करेंगे। और हम लोग 5 महत्वपूर्ण जगहों से जल मंगा रहे हैं, जिसमें कैलाश मानसरोवर, गंगोत्री, हरिद्वार, प्रयागराज, सोनपुर और भी कोई विशेष स्थान अगर रखता हो वहाँ से भी हम लोग जल मंगाने का काम कर रहे हैं। इस दिन हम लोगों ने हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कराने का भी निर्णय लिया है। नमस्कार, मैं हूं प्रणय सिन्हा और आप देख रहे हैं सूर्य विहार। देखिए, हनुमान मंदिर न्यास समिति के सचिव सायन कुणाल ने आज एक प्रेस वार्ता रखी, जिसमें उन्होंने बताया कि जो दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग जो बिहार में स्थापित होने जा रहा है उसके बारे में काफ़ी अहम जानकारी उन्होंने प्रेस वार्ता में साझा की। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। पहले आप लोगों को बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि जो हम लोग का शिवलिंग जो 21 नवंबर को महाबलीपुरम से रवाना हुआ था वो आज बिहार के गोपालगंज ज़िले में पहुंच चुका है। और कल हम लोग उसको केसरिया के लिए रवाना करेंगे। ये शिवलिंग खजूरिया हुसैनी होते हुए केसरिया तक पहुंचेगा। और कल वहां पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है गोपालगंज में। 17 जनवरी जो कि हम लोग का डेट है, जिसको भवनाथ झा जी ने चयनित किया है क्योंकि ये माघ कृष्ण चतुर्दशी तिथि है। इस दिन शिवरात्रि जैसा महत्व है भगवान शिव के पूजन का। और इस दिन हम लोग जो है ईशान संहिता के अनुसार और अन्य ग्रंथों में जैसा कि लिखा हुआ है उसके अनुसार पूजन करेंगे। और हम लोग 5 महत्वपूर्ण जगहों से जल मंगा रहे हैं, जिसमें कैलाश मानसरोवर, गंगोत्री, हरिद्वार, प्रयागराज, सोनपुर और भी कोई विशेष स्थान अगर रखता हो वहाँ से भी हम लोग जल मंगाने का काम कर रहे हैं। इस दिन हम लोगों ने हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कराने का भी निर्णय लिया है, क्योंकि जिस दिन शिवलिंग स्थापित होगा उस दिन पूजन तो शुरू नहीं हो सकता है, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा उस दिन नहीं होगी जब तक मंदिर का निर्माण पूरा नहीं होता है। लेकिन उस दिन क्योंकि एक ऐतिहासिक दिन होगा बिहार के लिए और हमारे विराट रामायण मंदिर प्रोजेक्ट के लिए एक माइलस्टोन हम लोग अचीव कर लेंगे, उस दिन हम लोग के लिए बहुत ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण है। इसके बाद 4 तरह के काम मंदिर में बाकी रहेंगे। एक सिविल कंस्ट्रक्शन का वर्क जो 2029 तक समाप्त हो जाएगा। शिखर का निर्माण जो 1 साल और लगेगा शिखर के निर्माण में। और मेरा मानना है कि 2030 तक मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी सभी देवी देवताओं की। और जो छुटपुट काम है जैसे स्टोन क्लैडिंग हो गया या जो पेंटिंग्स का काम है वो आगे होता रहेगा। ये शिवलिंग जो है जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है कि 33 फीट ऊंचा, 33 फीट गोलाई, 9 फीट का डायमीटर, 210 टन का वजन और सहस्त्र लिंगम है, जिसमें 1008 छोटे छोटे शिवलिंग बने हुए हैं। इस शिवलिंग में जल चढ़ाने की विशेषता यह है कि आप एक शिवलिंग में जल चढ़ाएंगे लेकिन आपको पुण्य मिलेगा 1008 शिवलिंग में जल चढ़ाने का। और ये शिवलिंग जो है ब्लैक ग्रेनाइट स्टोन से बना है, जो कि केवल महाबलीपुरम में ही उपलब्ध था। उसको डायमंड ग्रेनाइट स्टोन भी कहा जाता है। जहाँ जहाँ शिवलिंग होते हुए आया सब जगह भव्य स्वागत किया गया। और बिहार में भी भक्तों की ऐतिहासिक भीड़ देखी जा रही है। ये पिताजी का सपना था ये शिवलिंग का निर्माण कराना, और अक्सर वो महाबलीपुरम जाते थे जब वहाँ के कारीगर इस पर काम कर रहे होते थे और उनको दिशा निर्देश भी देते थे कि इस तरह से इसको कार्विंग की जाए। और जब शिवलिंग का निर्माण पूरा हो गया है, अब हम लोग नंदी के निर्माण पर भी फोकस कर रहे हैं और हम लोग जल्द ही पेपर में ऐड देने का काम करेंगे। और हम लोग जो
नंदी बनवाने जा रहे हैं, उसके लिए हम लोग लगभग ब्लैक ग्रेनाइट स्टोन में ही फाइनल किए हैं। इसके अलावा हम लोग अरुण योगीराज जिन्होंने राम मूर्ति जो अयोध्या में स्थापित है उसका निर्माण कराया, उनसे भी हम लोग संपर्क किए हैं कि मुख्य जो हम लोग के देवी देवता होंगे उनका निर्माण हम लोग उन्हीं से कराने का विचार कर रहे हैं और जल्द ही इस बाबत भी हम लोग फैसला ले लेंगे। 17 जनवरी को जो विशेष पूजा अर्चना होगी, इसके बारे में आज भवनाथ झा जी हम लोग को विशेष रूप से आप लोग को बताएंगे कि क्या क्या पूजा 17 जनवरी को की जाएगी। इधर वहीं से बोल। हम लोगों के लिए बिहार में सहस्त्र शिवलिंगम की स्थापना एक गौरव का विषय है। यदि हम इतिहास की ओर देखें तो आवाज़ नहीं आ रहा, इधर आ जी। ये इसको दे दीजिए। कैलाश मानसरोवर, सोनपुर और प्रयाग। बिहार में सहस्त्र शिवलिंग की स्थापना होना एक महत्वपूर्ण गौरव का विषय है। यदि हम इतिहास में देखें तो लगभग 1000 वर्षों से इस प्रकार के सहस्त्र शिवलिंगम की स्थापना का काम बंद है। जो भी भारत में सहस्त्र शिवलिंग उपलब्ध हैं वे 1000 वर्ष से बहुत पहले के हैं। 8वीं 9वीं 10वीं शताब्दी तक सहस्त्र शिवलिंगम का काफ़ी निर्माण होता रहा है, लेकिन उसके बाद से ये 20वीं शताब्दी तक लगभग नहीं दिखते। 17 को चलिए। इस दृष्टि से भी यह अति महत्वपूर्ण है। 17 जनवरी माघ कृष्ण चतुर्दशी है और ईशान संहिता के अनुसार इसी दिन शिवलिंग की उत्पत्ति हुई थी। यह शिवलिंगोद्भव दिन के रूप में स्थापित है और इसका भी महत्व महाशिवरात्रि की तरह ही है। इसलिए इस दिन हम लोग जिस स्थान पर शिवलिंग को खड़ा किया जाएगा उसकी पीठ पूजा हम लोग करेंगे। किसी भी मूर्ति स्थापना में उसके पीठ की पूजा, उस पीठ पर उस देवता के आवरण देवताओं का आवाहन, उनकी स्थापना। तो सुना आपने, उन्होंने जो शिवलिंग जो स्थापित होने जा रहा है पूर्वी चंपारण में, उन्होंने उसके बारे में काफ़ी विशेष बातें बतलाई, जिसमें उन्होंने कहा कि भक्त अगर जो है उस शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं तो उन्हें 1008 शिवलिंग पर जल चढ़ाने के बराबर जो है पुण्य की प्राप्ति होगी। और साथ ही यह भी बताया कि जब ये शिवलिंग महाबलीपुरम से आ रहा है और जहाँ जहाँ भी ये पहुँच रहा है वहाँ भक्तों का जो है वो सैलाब उमड़ रहा है, भव्य स्वागत हो रहा है। बिहार में भी जो है इसका गोपालगंज शिवलिंग पहुंच चुका है और इसका भव्य स्वागत देखने को मिला है। कल गोपालगंज में जो है वो एक कार्यक्रम भी रखा गया है। उसके बाद वहां से पूर्वी चंपारण की ओर शिवलिंग को रवाना किया जाएगा और वहां जो है पूरे विधि विधान से शिवलिंग की स्थापना की जाएगी। बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। सूर्य बिहार पर बने रहें। मैं हूँ आपके साथ प्रणय सिन्हा। बहुत बहुत धन्यवाद।